నమస్తే సంతోష్, వెల్కమ్ టు 30/60. ముందుగా హెడ్లైన్స్. గుజరాత్ సీఎంగా మోదీ లంచాలు తీసుకున్నారన్న రాహుల్. సహారా బిర్లా ఎపిసోడ్ పై దర్యాప్తునకు డిమాండ్. వైఫల్యాలతో రాహుల్ నిరాశలో ఉన్నారన్న బీజేపీ. కుంభకోణాలన్నీ కాంగ్రెస్ హయాంలోనే జరిగాయని కౌంటర్. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఐటీ దాడుల ప్రకంపనలు. పరువు పోయింది, సీఎస్ ను తప్పించాలని డీఎంకే డిమాండ్. పోలవరం ప్రాజెక్టుకు 1981 కోట్ల నాబార్డు నిధులు. కలెక్టర్ల సదస్సులో అధికారులకు బాబు అభినందన. బిగ్ బాష్ లీగ్ లో బ్లాక్ బ్యాట్ తో రసెల్ ఆట. బౌలర్ల అభ్యంతరం నిషేధించిన ఐసీసీ. సహారా బిర్లా డైరీ ముడుపుల వ్యవహారంలో స్వతంత్ర దర్యాప్తు సంస్థతో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ. మోదీ సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్ పర్యటనలో ఉన్న రాహుల్ మొహసానాలో జరిగిన బహిరంగ సభలో ప్రధానిపై విరుచుకుపడ్డారు. చిల్లర డబ్బుల కోసం దేశం మొత్తాన్ని క్యూలో నిలబెట్టిన మోదీ సహారా బిర్లా ఎపిసోడ్ పై ఎందుకు మాట్లాడారని ప్రశ్నించారు. మోదీకి లంచం ఇచ్చినట్లు సహారా బిర్లా ఒప్పుకున్నాయని, ప్రభుత్వమే విచారణను తొక్కిపెడుతోందని ఆరోపించారు రాహుల్. कोई भी बिजनेस चलाता है, दुकानदार छोटी सी दुकान चलाता है, बड़ी कंपनी चलाता है, वो अपना रिकॉर्ड रखता है. सही बात है ना? वो रखता है कि कितना पैसा हमने किसको दिया, किसको उधार किया, किससे हमने पैसा लिया, किसको हमने पैसा दिया. 22 नवंबर 2014 सहारा कंपनी पर एक रेड हुई. बहुत बड़ी कंपनी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर रेड की. वहां उनको सहारा के रिकॉर्ड मिले. सहारा के रिकॉर्ड में जो लिखा था मैं आपको बताता हूं. एंट्रियां थी रिकॉर्ड में. 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया. 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया. 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया. 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया. यह सब रिकॉर्ड में है. इनकम टैक्स के पास यह रिकॉर्ड है. 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया. 19 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया. 13 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया. 28 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया. 22 फरवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया. రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ సీరియస్ గా రియాక్ట్ అయింది. దేశ ప్రజలు ఓటమితో చీకొట్టినా కాంగ్రెస్ పార్టీకి బుద్ధి రాలేదన్నారు కేంద్ర మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్. ఢిల్లీ నుంచి మున్సిపాలిటీల వరకు అన్ని చోట్ల ఓడిపోయిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి మోదీని విమర్శించే నైతిక హక్కు ఎక్కడుందని ప్రశ్నించారు రవిశంకర్ ప్రసాద్. Rahul Gandhi today in his public meeting in Gujarat has leveled baseless, false, shameful and malafide allegations. हम राहुल गांधी की परेशानी समझते हैं. वो हारे हुए हताश हैं. देश के लोगों ने उनको दिल्ली में हरा दिया, केंद्र में, प्रदेशों में हार रहे हैं, बाई इलेक्शंस में हार रहे हैं. अब जनता कांग्रेस पार्टी को म्युनिसिपैलिटी के लायक भी नहीं समझती. गुजरात में सफाया हुआ,
कल चंडीगढ़ में सफाया हो गया, महाराष्ट्र में बुरी तरह से हार गए, राजस्थान में हार गए। तो राहुल गांधी बार बार अपनी पार्टी को अपनी अगुवाई में हरा रहे हैं, इसलिए हताश हैं। मिस्टर राहुल गांधी इज लीडिंग हिज पार्टी टू रिपीटेड disastrous defeat. The people of the country are not trusting him and his party to lead the country, to lead in the states. Now they don't even think his party capable enough to run municipalities. कि ऑगस्टा वेस्टलैंड करप्शन के मामले में कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके परिवार का नाम आ रहा है, उसको लेकर बहुत परेशान है। परिवार का नाम आया था इटली में भी और यहां भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अब जब बार बार परिवार तक बात पहुंची है ऑगस्टा वेस्टलैंड में, तो ध्यान बटाने के लिए राहुल गांधी ने यह बेबुनियाद स्टेटमेंट दिया है। हमारा स्पष्ट आरोप है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में जब उनके परिवार का नाम आ रहा है, कांग्रेस के बाकी का लोगों का नाम आ रहा है, तो ध्यान बटाने के लिए यह बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। ये राहुल गांधी खुद क्या है? 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के सीरियस चीटिंग और फ्रॉड के केस में बेल पर है। आपको याद होगा कि जब सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया था तो उसको क्वॉशिंग के लिए ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए और बाद में केस को विड्रॉ करना पड़ा और ये बेल पर हैं। तो राहुल गांधी जो इतने बड़े व्यापक घोटाले में फ्रॉड और चीटिंग में बेल पर हैं, वो भारत के पाक साफ ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे। कांग्रेस का पूरा इतिहास भ्रष्टाचार का रहा है, देश को लूटने वालों को प्रोत्साहित करना और बचाना रहा है। द होल हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस स्टिंक्स विद करप्शन। द saga ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इज टू प्रमोट द लूटर्स ऑफ पब्लिक मनी एंड टू प्रोटेक्ट देम। कांग्रेस के शासन में पृथ्वी के किसी भी अंग को छोड़ा नहीं गया। अंतरिक्ष में भी भ्रष्टाचार, आकाश में भी भ्रष्टाचार, जमीन पर भी भ्रष्टाचार, पाताल में भी भ्रष्टाचार और समुद्र में भी भ्रष्टाचार। द एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड ऑफ करप्शन ऑफ कांग्रेस पार्टी establishes a new benchmark in loot of public money in the annals of governance in the world. They did not spare the sky, they did not spare the space, they did not spare the land, they did not spare under the land, and they also did not spare the sea. अंतरिक्ष देवास अंतरिक्ष में है, हेलीकॉप्टर स्कैम आकाश में है, बाकी जो हवाई जहाजों की खरीद में घोटाले हुए वो आकाश में है, कॉमनवेल्थ और आदर्श घोटाला जमीन पर है, स्पेक्ट्रम घोटाला भी आकाश का है 2G का, कोयला घोटाला पाताल का है और सबमरीन घोटाला समुद्र का है। राहुल गांधी, आप एक बात का जवाब दीजिए, 10 साल की सरकार में आपकी ताकत मनमोहन सिंह से अधिक थी। आपने एक बार भी कभी इन सारे घोटालों पर एक बात। राहुल गांधी के बारे में एक बात जनता अब सोचने लगी है कि राहुल गांधी बोलने से पहले सोचते नहीं है, न बोलने के बाद सोचते हैं। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। याद करिए, राहुल गांधी ने एक बार एक ऑर्डिनेंस को फाड़ा था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, और क्या कहा था? इट इज नॉनसेंस। राहुल गांधी ने कभी इतने बड़े घोटाले को नॉनसेंस कहा क्या जो उनकी सरकार में हुआ? लाखों करोड़ की जनता की कमाई लुटती रही, राहुल गांधी ने एक शब्द बोला क्या? नॉट ए वर्ड वॉज स्पोकन बाय राहुल गांधी on the series of stinking corruption which has become integral to Manmohan Singh government, in which he was, after his mother, the second most powerful person. He never tried to take any step to stop it. और तो और, जब उनके अपने बहनोई हरियाणा सरकार
और राजस्थान सरकार की अपनी सरकारों के दबाव देकर भ्रष्टाचार से लाखों करोड़ों कमा रहे थे, तब इन्होंने कुछ कहा क्या? यह है राहुल गांधी का इतिहास। और हमारे गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है, उनके बारे में बेबुनियाद आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ये सारे आरोप खीज में लगा रहे हैं। ये सारे సహారా బిర్లా ఎపిసోడ్ పై ఎందుకు మాట్లాడరని ప్రశ్నించారు రాహుల్. మోదీకి లంచం ఇచ్చినట్లు సహారా బిర్లా ఒప్పుకున్నాయని, ప్రభుత్వమే విచారణను తొక్కిపెడుతోందని ఆరోపించారు రాహుల్. 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी, आप 2-3 चीजें मुझे बताइए। ये जो रिकॉर्ड है सहारा का, 2.5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। इस कागज पे इनकम टैक्स लोगों के दस्तखत हैं। इनकम टैक्स लोगों ने कहा है इन कागजों पे इंक्वायरी होनी चाहिए। 2.5 साल से इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? और ये जो 9 बार ये कह रहे हैं कि आपको पैसा दिया गया है, क्या ये सच है या झूठ है? आप देश को बताइए। आपने पूरे देश को लाइन में रखा, आपने पूरे देश से उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया, उनकी कमाई पर सवाल उठाया। अब मैं देश की ओर से पूछ रहा हूं, इन महिलाओं की ओर से पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान के किसानों से ओर से पूछ रहा हूं, क्या ये इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो इस पे इंक्वायरी कब होगी? दूसरी बात, यहां खत्म नहीं होता है, यहां खत्म नहीं होता है, अभी और है, अभी और है। ऐसा ही एक कंप्यूटर रिकॉर्ड बिरला कंपनी का, उसमें साफ लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़, 12 करोड़ हो गए, बाकी क्वेश्चन मार्क। नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिग्नेचर इन कागजों पे हैं, वो हम आपको दिखा देंगे, पूरी दुनिया को दिखा देंगे। अब आप देश को बताओ, स्वयं बताओ कि ये सच है या नहीं। और एक आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इस मामले पे करवाओ, पता लगाया जाए कि इस डायरी में जो लिखा है, इस रिकॉर्ड में